वज्रकेतु और दिव्य रक्षक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के उत्तरी पर्वतों की तलहटी में स्थित था एक दिव्य राज्य चित्रवर्ण। उस राज्य का राजा था धम्रकेतु। यहाँ के लोग प्रकृति की आराधना करते थे और उनका विश्वास था कि उनका राज्य तब तक सुरक्षित है जब तक मंदिर में वज्रकेतु विद्यमान है। वज्रकेतु एक दिव्य अस्त्र है जिसे स्वयं इंद्रदेव ने राजा को प्रदान किया था। राजा धर्मकेतु हर पूर्णिमा को मंदिर में वज्रकेतु के सम्मुख ध्यान लगाते और व्रत रखते। राजा धर्मकेतु वज्रकेतु के समक्ष प्रार्थना करते हैं, हे इंद्रदेव, आपके दिए इस दिव्य वज्र की शक्ति से मेरा राज्य सुरक्षित है। कृपया अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन हर युग में प्रकाश के साथ अंधकार भी पनपता है। एक दिन चित्रवर्ण नगर में एक अजीब तपस्वी आया। उसका नाम मायानंद था। काला वस्त्र, धुएं जैसे केश और आंखों में अद्भुत सम्मोहन था। मायानंद मंदिर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, सच और झूठ, धर्म और अधर्म, ये तो मन की उपज है। अगर शक्ति मेरे पास है तो मैं ही सत्य हूं। आओ। वह चला गया और धीरे धीरे चित्रवर्ण के प्रजा को तंत्र और मंत्रों के माध्यम से वश में करने लगा। और वह हर रोज रात के अंधेरे में वह अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। एक अमावस्या की रात सेनापति घबराकर राजा से कहते हैं, महाराज, वज्रकेतु मंदिर से गायब है। राजा धर्मकेतु हैरानी के साथ कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? यह तो स्वयं देवराज की देन है। अब राज्य का क्या होगा? तभी एक किसान का बालक आरव सामने आता है। उसके स्वप्नों में एक प्रकाशमयी देवी आती थी। देवी अदिति स्वप्न में, आरव, तू साधारण नहीं है। तू एक दिव्य रक्षक है, उन 7 में से एक जिन्हें सृष्टि ने कलयुग के अंधकार से रक्षा के लिए चुना है। आरव नतमस्तक होकर, माँ, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने राज्य को बचाना चाहता हूँ। वह हिमगिरी की गुफाओं में तप करता है और वहां उसे मिलते हैं श्री अग्निवेश। श्री अग्निवेश आरव से कहते हैं, बालक, अस्त्र चलाना केवल बाहुबल नहीं, आत्मबल का विषय है। वज्र की बिजली तब चलेगी जब भीतर का अंधकार मिटेगा। और आरव श्री अग्निवेश से धनुष, तलवार, चक्र चालाना और मंत्र विद्या की शिक्षा लेता है। अंत में शिक्षा पूरी होने पर वह पहुंचता है मायानंद के काले महल में। वहां उसे राक्षसी छायाएं, भ्रमजाल और माया का सामना करना पड़ता है। मायानंद हंसते हुए कहते हैं, आव एक किसान का बालक मुझे हराएगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। आरव स्थिर स्वर में बोलता है, शक्ति का अहंकार अंत की शुरुआत है। मैं देवी अदिति का रक्षक हूं। जब आरव ने वज्रकेतु को छुआ तब आकाश से बिजली की तेज लपटें निकली और मायानंद और उसका सारा तंत्र भस्म हो गया। राज्य में फिर से प्रकाश लौट आया। राजा धर्मकेतु गर्व से कहा, आरव, तू अब केवल किसान का पुत्र नहीं, चित्रवर्ण राज्य का राज्य रक्षक है। तब देवी अदिति आकाश गंगा से प्रकट होकर बोला, याद रखो, जब जब धरती में अंधकार बढ़ेगा तब दिव्य रक्षक जन्म लेंगे। यह काल की प्रतिज्ञा है। कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और अगला पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।